बख्शी सर, आपसे शुरू करता हूं। और आपने सुना होगा मुशाल मलिक, यासीन मलिक की बीवी सपना पालकर बैठी थी कि बीएसएफ के जवान के बदले पाकिस्तान सौदेबाजी करे। सपना तो टूट गया, लेकिन पाकिस्तान कैसे घुटनों पर बल आया यह भी जाहिर हो गया। और यह भी जाहिर हो गया कि यासीन मलिक को खाद पानी देकर इस हिंदुस्तान में कुछ सियासी धड़ों ने कितनी बड़ी गलती की है, जो आतंक कितना बड़ा नासूर बना, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में। देखिए साहब, अगर जहां तक बात है हमारे कैदी वापस छुड़ाने की, हमारे पास भी कुछ कैदी हैं पाकिस्तान के, मैंने सुना है, और हमको भी कुलभूषण खरबंदा वापस मांगना चाहिए, बिल्कुल वापस मांगना चाहिए। और पाकिस्तान शुड ब्लडी वेल हैंड ओवर कुलभूषण खरबंदा, जहां तक ये प्रिजनर्स की बात हुई। देखिए, पाकिस्तान को अभी भी एक ऑफ रैंप दे दिया गया है कि बाज आ जाओ, मान जाओ। इनके परखच्चे उड़ा दिए थे, इनके 12 एयर बेसिस जो है उनकी ईंट से ईंट बजा दी है। और मेरा अपना अंदाज है, मेरा अपना एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट अंदाज है कि हमने इनके जो चकलाला एयरबेस में पास इनके जो न्यूक्लियर वेपन छुपाए हुए थे उनको भी ठोका है, उनको भी ठोका है। जब पाकिस्तान ने हमारी तरफ फतेह मिसाइल फायर किया तो कोई जानने का तरीका नहीं था भारत को कि इसके वॉरहेड एटमी है या कन्वेंशनल है। तो एहतियात के तौर पे प्लान के मुताबिक, लेकिन हमने लगता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो उनके न्यूक्लियर मिसाइल स्टोरेज साइट्स हैं उनको ठोक दिया है। इसका जो सबूत है, एक तो वो सेस्मिक एक्टिविटी है जो इस इलाके में रिकॉर्ड की गई है। 4.5 रिश्तर का एक धक्का, 5.2 रिश्तर का दूसरा धक्का, और कुछ और धक्के भी आए, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो बीच क्राफ्ट B505 था, 525 था, वो जो न्यूक्लियर रेडिएशन को नापता है। जैसे ही हमारी स्ट्राइक्स हुई, वो चगाई हिल्स के ऊपर, वो किराना हिल्स के ऊपर और इस्लामाबाद लैंड किया था जहां चकलाला है, और कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी उनको मिली है। ठीक है। और उसके बाद जो है वहां पे इजिप्ट का एक जहाज आया है जो कि बोरॉन 10 आइसोटोप लेके आया है, और इस बोरॉन 10 आइसोटोप को इस्तेमाल किया जाता है अगर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होता है, चेरनोबिल होता है तो वैसे। तो साहब, दाल में कुछ काला जरूर है, लगता है ये हुआ है। और पाकिस्तान अब ज्यादा भंगड़े करने के बजाय कि हम जीत गए वगैरह, वो जरा अपने डोजीमीटर निकाले, रेडिएशन चेक करें अपनी, कि कैंसर से तो नहीं तो मरेंगे सारे के सारे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग। ठीक है जी। हाँ, तो मेरी परामर्श उनको होगी कि पाइप डाउन पाकिस्तान, बिहेव योरसेल्फ। तुमको अभी भी हमारी सरकार ने रहम दिखाया है। ठीक है, अब रहने दो, मोदी जी को थैंक यू बोलो और पाइप डाउन। ठीक है सर, लेकिन पाइप डाउन हो कहां रहा है शैलेंद्र सर? एक खबर आई है और वो रिपोर्ट इस बात को लेकर चौंकाती ज्यादा है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान पर भारत के एक्शन की एक और खबर है। पाकिस्तान के 2 और रेंजर्स की मौत की पुष्टि हो गई है। 6-7 मई को भारत की कार्रवाई में मारे गए थे ये। भारत की कार्रवाई में अब तक कुल 13 पाकिस्तानी रेंजर्स ढेर हो गए हैं। ये ऑफिशियल एक्सेप्टेंस है। भारत के एक्शन से 78 पाकिस्तानी रेंजर्स घायल है। ये ऑफिशियल एक्सेप्टेंस है पाकिस्तान की ओर से। आप सोचिए, ये ऑफिशियल एक्सेप्टेंस है तो कितने आंकड़े छिपा रहा होगा पाकिस्तान, इसका आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। शैलेंद्र सर, एक तो ये आंकड़े, ऑफिशियल एक्सेप्टेंस के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, और जो बात बख्शी सर ने कही, मैं वहां से आगे बढ़ाता हूं कि कैंसर है, वो तो कैंसर को खाद पानी दे रहा है। खबर आई है कि मसूद अजहर को ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो नुकसान हो गया 14 करोड़ दिए जा रहे हैं कि अपनी भरपाई कर लो। ये कहां से कैंसर और रेडिएशन से बचेंगे? इससे बड़े रेडिएशन को दावत दे रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। आपने वो जो 6-7 को जो रेंजर मरने की बात करी है ना, ये अपने आप में दिखाता है कि रेंजर कहाँ हाजिर थे। हमने 6-7 की रात को जो स्ट्राइक करी थी वो सिर्फ टेररिस्ट कैंप और हेडक्वार्टर पर करी थी। तो ये रेंजर वहाँ क्या कर रहे थे?
भाई इन लोगों का कहना है कि नहीं जी हम लोग नहीं होते हैं। मैं आपको अगर 2 से 2 जोड़ने के लिए अगर दिखाऊं, ये जो फ्यूनरल हो रहा था जिसमें सारे फौजी पहुंचे थे, कोर कमांडर पहुंचे थे, वो क्यों पहुंचे थे? क्योंकि हमने जो स्ट्राइक करी थी 6-7 वाली, उस में हमने पीओके में जो कैंप थे उनके ऊपर करा, और पाकिस्तान में जो इनके हेडक्वार्टर थे उन पर किया, टेररिस्ट हेडक्वार्टर। अब टेररिस्ट हेडक्वार्टर में कौन होता है? अफसर होगा, बड़ा अफसर होगा, ठीक है ना? तो यहां पर वो आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के वो हैंडलर, ट्रेनर्स थे जिनकी मौत हुई। तो जायज बात है कि जी उन्हें सलामी शस्त्र देने पूरी की पूरी फौज आ गई। अब इसी तरह 6 और 7 की रात को मुझे बता दीजिए ये रेंजर वहां कर क्या रहे थे? ट्रेनिंग लेने गए होंगे। हाँ, तो मतलब ये अब पाकिस्तान अपने आप अपने उसमें फंस रहा है कि चलिए जी वहां 6-7, अरे यार 8-9 झूठ बोल रहे थे तो 2 थोड़ा अगला झूठ बोल देते, क्या बड़ी बात है? इंटेलिजेंटली झूठ बोल देते। अब जहां तक बात आ रही है ना, ये जो कौन सा किराना स्टोर जो है, किराना हिल्स, नहीं किराना, अच्छा स्टोर नहीं, अच्छा नहीं मेरे को नहीं पता था, आई एम सो सॉरी। वो स्टोर सर, वो न्यूक्लियर वाला स्टोर जिसका जिक्र बख्शी सर कर रहे हैं। हाँ अच्छा हो सकता है, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता, और कृपया कर मुझसे बिल्कुल मत पूछिएगा कि वहां किसने मारा, क्योंकि मैंने नहीं मारा, ये पक्की बात है, ये मैंने नहीं मारा है। क्योंकि भाई साहब मेरे एयर चीफ ने भी बोला है कि मैंने नहीं मारा। अब ये खुद डिसाइड कर ले किसने मारा है, कैसे मारा है, बट अपने आप में ये काफी प्रूफ है कि वहां पर रेडिएशन पाई गई, वहां पर एक रेडिएशन को फाइट करने के लिए मटेरियल लाया गया, एक जहाज ने उसको नोटिस किया। अब ये किसने किया किसने नहीं किया ये तो पाकिस्तान ही बताएगा, क्योंकि अपने आप में इतनी बड़ा हादसा होना। एक बात बताइए, इस पूरे हादसे का सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ? कि अगर किराना स्टोर पर कुछ भी होता है तो उसका फायदा किससे मिलता है? तो आप कह रहे हैं कि वो खुद ही रेडिएशन करा दिया कि भारत से बच जाए, यूएस बीच में आ जाए। मैं तो ये भी ग्रांट करने को तैयार हूं कि पाकिस्तानी थोड़े से कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। भाई एक्सीडेंट हो गया होगा, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, जो भी होना है होता रहे। ज्यादा बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को इसका सबसे बड़ा फायदा मिला, क्योंकि उसने ये जो सो कॉल्ड न्यूक्लियर ब्लफ, न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमें तो कर नहीं पाया, वो यूएस को कर बैठा कि देखिए जी कुछ होने वाला, हो गया, मार दिया, पीट दिया। और आपने देखा कि एकदम से काफी बड़ा रिएक्शन हुआ कि मेरे ख्याल 4 से 6 घंटे के अंदर बात कहीं से कहीं एकदम और पहुंच गई। तो इसलिए मैं ये कभी नहीं कह पाऊंगा, और मैं रादर ये जरूर कहूंगा कि देश इतना इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं है हमारा कि हम जो करें उसको हम ओन अप ना करें। हम ओन अप करते हैं। हमने आपकी 11 जगह पर मारा, हमने आपको ओन अप करके बता दिया, हमने आपको प्रूफ दे दिया। आप एक बात बताइए, पाकिस्तान ये क्यों नहीं कह रहा कि हाँ जी इंडियन स्ट्राइक हुई है? ये क्यों नहीं बोल रहा ऑफिशियल? आईएसपीआर को बोलिए डिक्लेयर करे, है हिम्मत उसमें डिक्लेयर करने की? कहीं पाकिस्तान की किसी ब्रीफिंग में अगर ये हिम्मत करने की है तो बताए कि हाँ जी ये हमारे इंडियंस करके गए। इसका मतलब और हो जाएगा अपनी किरकिरी करा लोगे कि आप एक और क्रेडिट दोगे। ठीक है आरएसएन सिंह सर, जो बातें शैलेंद्र सर ने कही, जो बातें बख्शी सर ने कही, तो वो तो बातें पाकिस्तान पर सवाल खड़ा करती हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि एक बार फिर से ये जब खबर आ गई है तो आईएमएफ को सोचना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर क्या क्या आईएमएफ के लिए कहा गया, मैं नहीं उधर जाना चाहता हूं, क्या क्या उपनाम दे दिए गए, लेकिन 14 करोड़ मसूद अजहर को 20,000 21,000 करोड़ का लोन मिला, 3 दिनों में 32,000 जितना लोन नहीं मिला उससे ज्यादा का नुकसान हो गया। तो फिर तो शैलेंद्र सर की बातें सही कि ये रेडिएशन की आड़ में बच गया पाकिस्तान। नहीं, अगर वो पैसा नहीं देंगे उसको तो ये सारी जिहादी तंजीमें जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि उन्होंने कहा कि तुमने इस्लाम के नाम पर हमको लड़ाया, हमारे बच्चों को सुसाइड बॉम्बर्स बना दिया, हम तुम्हारे लिए लड़े इस्लाम के नाम पर, और उसके बाद तुमने हमको अमेरिकन से ड्रोन्स करवाया, से मरवाया। तो वो कहते कि तुम कहाँ के मुसलमान हो? पंजाबियों को कह रहे तुम तो हमारी पैदाइश हो, और तुम कहाँ के मुसलमान बन गए आज के? तो यही होगा इनके साथ। और ये कौन सी ये जानी हुई बात है कि यही इनके फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं? आप बताओ ना, पाकिस्तान आर्मी जो खाकी पहनती है वो कब लड़ी है? पिछली बार कब लड़ी है? वो ज़रबे अज़्म में लड़ती है, वो बलोचियों के खिलाफ लड़ती है। आपके खिलाफ तो उन्होंने कभी लड़ा नहीं, लड़ते तो यही लोग हैं। तो पैसे तो देंगे नहीं इनके साथ, नहीं तो पाकिस्तान टूट जाएगा। लेकिन मैं जो जन बख्शी बता रहे थे बिल्कुल सही है। देखिए बाकी वो तमाम जो सबूत, ये रेडिएशन, ये वो किराना स्टोर, हमने जानते हैं किराना स्टोर पर बड़ी चर्चा हुई उसके बारे में, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात मैं कहता हूं कि आखिर कौन सी ऐसी बात है
क्या बदल गया कि मोदी साहब ये कह रहे हैं कि अब ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा? कुछ तो बदला होगा ना, कुछ तो बदला होगा कि उन्होंने इतनी बड़ी बात की। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी सरकार में रहा हूं, बाकी लोग भी सरकार में रहे हैं। ये जितने ये जो स्क्रिप्ट्स बनते हैं ना, जो प्राइम मिनिस्टर मैसेजिंग करता है, एक एक वर्ड को नाप तौल के, एक एक वर्ड को नाप वेरी मेजर्ड किया जाता है। तो क्या बदल गया साहब कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अब ये ब्लैकमेल नहीं चलेगा? क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल डिस्ट्रॉय हो गया? क्या वो उसके नियंत्रण में नहीं है? क्या हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर आर्सेनल था वो अब उसका एग्जिस्टेंस इंश्योर नहीं कर सकता? और अब पाकिस्तान की अगर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन देखें सर, तो पाकिस्तान की जो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो कहती है कि हमारे लिए 4 रेड लाइंस। पहला रेड लाइन है कि आपने, अगर हमारे किसी मेजर सिटी को आपने कन्वेंशनल थ्रेट किया या कैप्चर कर लिया है तो हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा उनका रेड लाइन वो कहते हैं कि अगर आपने इंडस वाटर के साथ कोई भी छेड़छाड़ की और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आपने हमको पैदा किया तो हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। ठीक। तीसरा उन्होंने कहा कि अगर कराची पोर्ट से आप हमारे ट्रेड को या हमारा इकोनॉमिक ब्लॉकेड करते हो तब हम इस्तेमाल करेंगे। और चौथा उनका है कि भाई अगर हमारे एग्जिस्टेंस को थ्रेट पहुंचाओगे तो हम इस्तेमाल करेंगे। इन 4 रेड लाइंस में कम से कम हमने 3 रेड लाइन क्रॉस किए। बिल्कुल ठीक बात है, हमने बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। और चौथी रेड लाइन को तो क्रॉस करने का भी भारत ने कुछ कहा ही नहीं है। आप अपनी एग्जिस्टेंस लेकर अपने तक सीमित रहिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर आएंगे तो फिर एग्जिस्टेंस भी खतरे में पड़ेगा। बांग्लादेश जैसे 4-5 और टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन अजय वर्मा जी, मैं इस पर बख्शी सर आपके पास भी आऊंगा। उससे पहले अजय वर्मा जी, मेरा सर सवाल बहुत सीधा सा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की बोलती बंद हुई, न्यूक्लियर थ्रेट की धमकी बंद हुई, क्या आप आज की डेट में यह बात मानेंगे, मुशाल मलिक जो पाकिस्तान में बैठकर बोल रही है कि यासीन मलिक जैसों को खाद पानी देना भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी गलती थी? देखिए पांडे जी, पाकिस्तान क्या कह रहा है हमारा किसी से कोई ना मतलब। हम तो इतना पूछना चाहते हैं कि ट्रंप ने इसके बारे में सरकार और एमईए को बताना चाहिए कि युद्ध विराम या सीज फायर जो कराया क्या ट्रंप साहब के कहने पर हुआ है? ट्रंप साहब ने कितना गंदा स्टेटमेंट दिया है। भारत ने ना खंडन किया, ना नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में कहा। उन्होंने कहा है पाकिस्तान एक आतंकवादी कंट्री है, आतंकवादी हमला करता है, दुश्मन कंट्री है। लेकिन ट्रंप ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों महाशक्तियां हैं। ये ट्रंप का स्टेटमेंट है, सबने सुना होगा, ना हो तो मैं वीडियो भेज रहा हूं। तो भारत के प्रधानमंत्री को यह आलोचना करनी चाहिए थी कि हमारी तुलना पाकिस्तान की महाशक्ति बना के किया जा रहा है। अरे भारत की तुलना तो वर्ल्ड के 4-5वीं कंट्री के रूप में होती है। ना तो आपने ट्रंप का खंडन किया, ना पाकिस्तान की आलोचना के बारे में कही, और उसने कहा कि व्यापार हम बंद कर देंगे दोनों देशों के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर को आप व्यापार में बदल देंगे? कि किस तरह का देश की सरकार का रवैया था। देखिए सैनिकों के ऊपर ना हमारा कोई क्वेश्चन था, ना है उनकी जाबाजी अजय वर्मा जी, पाकिस्तान के ऊपर हमारी प्रधानमंत्री मोदी को बोले 2 दिन हो गए सर देश के नाम संबोधन में, और देश के नाम संबोधन में मैं आप ही के पास हूं, किसी और के पास नहीं जा रहा हूं। देश के नाम संबोधन में अमेरिका का जिक्र नहीं ही करना, यह अपने आप में संकेत देकर चला गया था कि अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं है, ना हस्तक्षेप हम बर्दाश्त करेंगे। और सर मैंने आपसे सवाल यासीन मलिक को लेकर पूछा था, आप स्किप क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन को? चाहिए ना, या तो बोल दीजिए या आउट ऑफ सिलेबस है, मैं स्किप कर रहा हूं, मैं नहीं पूछूंगा सर। नहीं कर रहे आप ध्यान भटकाना चाहते हैं। नहीं, मैं कोई ध्यान नहीं भटकाना चाहता हूं, आतंकवादियों के साथ मैं कोई ध्यान नहीं भटकाना चाहता हूं। अजय वर्मा जी, आप ध्यान भटकाना चाहते हैं। ट्रंप की 10 बातें आप नहीं मानेंगे कि ट्रंप तो कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, और अब उन्हीं ट्रंप की एक बात को लेकर, और मैं कह रहा हूं कि आपका वो ऑब्जेक्शन ठीक भी है, मैं उसे गलत नहीं मान रहा हूं अजय वर्मा जी, लेकिन मेरा सवाल मैं फिर दोहरा रहा हूं, यासीन मलिक को लेकर है। बोलिए उस पर, फिर आपकी बात मैं सुनूंगा। दूसरा भी सुन लीजिए, दूसरा भी सुन लीजिए कि वो 4 और 6 लोग जिन्होंने पहलगांव में कहां से आए थे, हत्या कर दी, उनके खिलाफ कौन है? अजय वर्मा, यासीन मलिक तक बारी क्यों नहीं गई? अजय वर्मा, यासीन मलिक, ये भटकाइए मत। अजय वर्मा, यासीन मलिक के साथ हैं। अजय वर्मा जी, यासीन मलिक, राकेश पांडे देश की बोलिए। सेना, अजय वर्मा, राकेश यासीन मलिक की सेना, यासीन मलिक देश की सेना, बोलिए यासीन मलिक पर। साथ हो,
क्यों नहीं जुबान खुल रही है? या सेना के साथ हो? नहीं, अरे तो सेना के साथ, सब सेना के साथ है। बोलिए, तीन डिफेंस के बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूर्व अधिकारी। बोलो आतंकवादी, और मैंने इसीलिए उससे शुरुआत की। बोलो आतंकवादी मुर्दाबाद। हाँ, बोलो आतंकवादी मुर्दाबाद। मैं बोल रहा हूँ अजय वर्मा आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवादियों का साथ देने वाले मुर्दाबाद। आप बोलिए यासीन मलिक मुर्दाबाद, बोलिए यासीन मलिक मुर्दाबाद। अजय वर्मा बोलिए यासीन मलिक मुर्दाबाद, यासीन मलिक मुर्दाबाद बोलिए। राशिन मलिक मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। यासीन मलिक मुर्दाबाद बोलिए, और बोलिए कि उसको खाद पानी देकर भारतीय राजनीति में गलती हुई है। वो कहाँ है यासीन मलिक मुर्दाबाद? हाँ ठीक, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं कि आपने यासीन मलिक मुर्दाबाद बोला। तो ये भी बोलिए ना फिर, ठीक है। अरे अजय वर्मा जी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं यासीन मलिक मुर्दाबाद बोलने के लिए, ताली बजा रहा हूं आपके लिए। अब ये भी बोल दीजिए कि यासीन मलिक को खाद पानी देकर गलती हुई है, उसको बुलाकर दिल्ली में चाय पानी पिलाकर बिस्किट खिलाकर गलती हुई है, ये भी बोलिए। आप जैसे लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को, अरे छोड़िए सर, आप जैसे लोगों की बातचीत मत करिए। आपकी पार्टी में दर्जन भर नेता ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम को लेकर ही सवाल उठा दिया कि सिंदूर नाम क्यों रखा, वो तो एक धर्म में है। तो मत जाइए, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं। मैंने आपसे सीधे तौर पर पूछा था कि यासीन मलिक जैसों को चाय पानी बिस्किट खिलाकर गलती हुई क्या? आपकी जुबान चल गई। 1,90,000 सैनिक ठीक है, कहां है? मुझे मालूम है सर, साहब का सवाल का आपने गलती से आरपी सिंह, पाकिस्तान पे बड़ा, अगर ये यासीन मलिक को खाद पानी देने की बात गलती नहीं मानना है तो मैं मान रहा हूं कि यासीन मलिक मुर्दाबाद भी इन्होंने गलती से बोल दिया। देश को आतंकवादियों को समर्थन देते हैं आप किनसे अपेक्षा कर रहे हैं? ये देश के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अरे हो गया आपका, हो गया भैया, हो गया। आपका नाम आरपी सिंह नहीं है, मैंने आपको एक बार ही टोका बीच में, अच्छी बात नहीं है ना। आप किनसे अपेक्षा कर रहे हैं? आतंकवादी कहां अरे इनके वीडियो तो आर्मी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है पाकिस्तान की, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाती है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के और खड़गे के वो वीडियो चलाती हैं जिसमें वो देश की बदनामी कर रहे हैं। वो ये असल में सबके सब पाकिस्तान के यार हैं, इनकी पाकिस्तान से मोहब्बत है, इसलिए तो ये यासीन मलिक को लेकर इतने तड़पते हैं। वो भूल गए आप सीन, जब यासीन मलिक को यहाँ बुलाया था, रेड कार्पेट बिछा दिया था यासीन मलिक के लिए, यासीन मलिक को रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया, उसके साथ गलबैया करी, उनके साथ मिठाइयाँ खाई, उनके साथ खीर खाई, सेवैयाँ खाई, वो सब कैसे भूल गए? वो यासीन मलिक जिसने एयरफोर्स के जवानों की हत्या की और ठोक कर कहता था हाँ मैंने एयरफोर्स के जवानों की हत्या करी, उसके बावजूद उसको यहाँ पर बुलाते थे। और आज वो उसको चेंज की बात कर रहे हैं वहां से कि नहीं, अगर आपने भारत के सैनिक को छोड़ना है, भारत के बीएसएफ के जवान को छोड़ना है तो उसके बदले में ये दे दीजिए। असल में क्या है कि ये कभी मानेंगे नहीं, ये नहीं मानेंगे कि भारत की सेना ने उनके 9 आतंकी अड्डे तहस-नहस किए, 9 आतंकी अड्डे, 11 उनके एयरबेस या उनके सैनिक ठिकाने उनके खत्म किए, ये नहीं मानेंगे कभी भी। इनको सबसे लेना देना नहीं, क्योंकि इनको तो पाकिस्तान की भाषा बोलनी है। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए ठीक है, मैं एक मिनट रुकिए, याद है आपको? रेड कारपेट ले, अरे रुक जाइए अजय वर्मा, टेप मत चलाइए भाई, पार्टी के भाषण का कार्यक्रम नहीं है। आप जिन एमपी के मंत्री की बात कर रहे हैं वो निंदनीय है, और मैं कह रहा हूं एक्शन लेना चाहिए बीजेपी को, वो बीजेपी का सवाल है। लेकिन बख्शी सर, यासीन मलिक मुर्दाबाद अजय वर्मा ने बोल दिया। अरे रुक जाइए अजय वर्मा प्लीज सर, भारत पाकिस्तान के बीच की बातचीत है, तनाव है, देश की बातचीत चल रही है, तो पॉलिटिक्स में इसलिए सवाल कम कर रहा हूं और आप लोगों के पास आखिर में आ रहा हूं, तो रुक जाइए, एकदम रुक जाइए, और अपनी सियासी रोटियां साल भर सेकते रहिएगा, अभी नहीं। बख्शी सर, यासीन मलिक मुर्दाबाद इन्होंने बोल दिया। मैंने तो सीधा सा ये पूछा था कि यासीन मलिक जैसों को खाद पानी देकर क्या गलती हुई है? ये एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार है कि हाँ यासीन मलिक जैसों को खाद पानी देकर गलती हुई है, और आतंक का नासूर इतना बड़ा हुआ तो ये यासीन मलिक जैसे लोग हैं जिम्मेदार। ये कैसे बेटा, मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि हम भारत पाकिस्तान युद्ध कम करते हैं, हमारी पार्टियों में सियासी युद्ध ज्यादा होता रहता है। प्लीज स्टॉप इट, अभी लड़ाई इज नॉट ओवर। आई होप यू नो ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। यस सर, अभी भी ऑन है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि हम सिर्फ वेट कर रहे हैं उस ट्रिगर के लिए, आप करना चाहते हो तो यू विल गेट इट इन योर नेक, ठीक है? अब उस पर ज्यादा फोकस करें। यासीन मलिक इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, नाली का कीड़ा है,
उसने हमारे जो एयरफोर्स के जवान धोखे से मारे थे, उसके लिए वो जेल में सड़ रहा है। दैट इज वेयर ही बिलोंग्स, दैट इज वेयर ही विल रिमेन। अब मेरे ख्याल ज्यादा बड़े मुद्दे हैं हमारे सामने। अगर उसकी वाइफ रोती रहे, बिलखती रहे, हम तो नहीं छोड़ने वाले साहब। पूछ लो हमारे साहब से, वो हमारे प्रवक्ता है बीजेपी के यहाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप छोड़ेंगे यासीन मलिक को? नो ब्लडी क्वेश्चन, नो ब्लडी क्वेश्चन। डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट। यासीन मलिक के लिए बहुत एक ही ज्यादा रास्ता अच्छे है, वो मुद्दे फांसी का हैं इस फंदा। वक्त डिस्कस करने के लिए। मेरा परामर्श है, बोलिए सर, बोलिए। आरपी सिंह से आपने कहा था तो उन्होंने कह दिया कि यासीन मलिक का एक ही भविष्य है, फांसी का फंदा। बिल्कुल, आई एग्री विद 100%। इसमें शक क्या है? इसमें शक किसको क्यों होना चाहिए? ही नीड्स टू ब्लडी वेल हैंग, ही विल हैंग, ठीक है। और ज्यादा प्रिजनर एक्सचेंज का शौक आ रहा है तो ओके, हमारे पास भी प्रिजनर हैं, दो वापस कुलभूषण खरबंदा, व्हाई नॉट? बेगुनाह बेकसूर ईरान से अगवा करके ले गए, किडनैप किया, टॉर्चर किया, ये एडमिशन वो एडमिशन, तो उसको वापस दो ना, उसको लाओ वापस। उसकी भी बीवी बेचारी रो रही है, मां रो रही है, सब लोग रो रहे हैं, व्हाई नॉट? इतना छोटा है कि अभी ठीक है शैलेंद्र सर, मैं सियासी सवाल करना ही नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं उधर नहीं गया। लेकिन पाकिस्तान को जो नुकसान हुए 33,952 करोड़ का, 20,371 करोड़ का लोन मिला। तुर्की, अजरबैजान, दुनिया में एक सहमति बन गई है कि जो जो पाकिस्तान के साथ रहेगा उसका बायकॉट होगा। और हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के संगठन अब एक फुल फ्लेज, चाहे वो फाइनेंशियल मोर्चे पर हो, चाहे युद्ध के मैदान पर हो, या फिर बख्शी सर ने कहा जिस तरीके से कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, एक गलती और करो फिर हम बताते हैं। देखिए, मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो हमारे भाई हैं, इन्हें बड़ी जिम्मेदारी से अपने सब तरह के स्टेटमेंट्स देने चाहिए, कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइंस, क्योंकि यही स्टेटमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में ले जाकर सुना रहा है कि देखिए जी कौन कहाँ किसको क्या कह रहा है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो लेवल कोई भी हो, आप एक ऐसा वक्तव्य ज़रूर दें जो डेमोक्रेसी में हम एकोमोडेट कर पाएँ, लेकिन वो डेमोक्रेसी को तोड़ने वाला ना हो, मेरे देश को तोड़ने वाला ना हो, मेरे किसी भी तरह से कहीं कोई ये सवाल ना कर पाए कि देश में दो तरह की आवाजें चल रही हैं। आवाज इस समय एक ही चलनी चाहिए। सवाल जवाब आप जरूर करिए, पार्लियामेंट में अंदर जाइए, वहां बैठकर आपका जो हक है उसे अदा करिए, आपका जो कर्तव्य है उसे जरूर अदा करिए। अब आगे बात जहां तक यासीन मलिक की, में भी हर एक आदमी का अपना अपना ओपिनियन होता है, ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है। भाई हमारा जो नेवल ऑफिसर है जादव इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल मैन, आर्मी अफसर था। मैं तो कह रहा हूं उसकी भी जो कंपैरिजन है मैं क्यों करूंगा यासीन मलिक से? यासीन मलिक वो नाली का कीड़ा, वो तो मैं तो कहता हूं इवन उसे फांसी भी। यासीन मलिक, नो जस्ट अ मिनट, जस्ट 1 मिनट, who's compared him to यासीन मलिक? I'm saying he's been। अरे सर आपको नहीं बोल रहा हूं, अरे सर मैं उसकी वाइफ को बोल रहा हूं, मैं उसकी वाइफ को बोल रहा हूं। मेरे पे तंज कस रहे हैं? अरे सर तंज कस रहे हैं। I think you better you growing सर overstep। सर मैं बात कर रहा हूं, उसका हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, मैं भी यही कह रहा हूं। और क्या कह रहा हूं? और जहां तक बात आती है कि ये जो आपके मसूद को जो आप 14 करोड़ रुपए देने वाले हो, उसने तो भाई बोला है ना, ओपनली बोला है कि या अल्लाह मुझे उठा ले। अब ये 14 लाख लेकर ऊपर क्या उठेगा? आप बताइए मुझे, कोई हो सकती है? लेकिन वो छोड़ दीजिए, वो जो आप किराना स्टोर पर थे, आपको लगता है कि इस बार का इंडिकेशन है कि अगली बार किराना स्टोर में फिर किराना नहीं बचेगा? नहीं, मैं आई विल टेंड टू एग्री विद RSN सर, जब वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट एक प्राइम मिनिस्टर दे रहा है कि ये ब्लैकमेल नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है उनके शब्दों से ही, क्योंकि शब्दों का वजन बहुत होता है, कि ये ब्लैकमेल अब एग्जिस्ट नहीं करता। भाई एग्जिस्ट करेगा तभी तो आप हमें ब्लैकमेल करेंगे। अब ये जो ब्लैकमेल है आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जिस तरीके का अगर 4.5 5.2 रिक्टर स्केल का अगर कहीं कोई कुछ होता है तो अब वो माने या ना माने, एक वो लीकेज भी अगर होती है तो हुआ तो है कुछ, और अगर कुछ हुआ है उसके साथ अगर कड़ी को जोड़ें तो भाई ब्लैकमेल आज के बाद हमारे पास तो है ही नहीं। आप करेंगे कैसे ब्लैकमेल? ठीक है।
तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर ये शो देख रहा होगा और बख्शी सर, RSN सिंह और शैलन सर की बातें सुना होगा तो उसे समझ में आ जाएगा आरपी सिंह आ नहीं पाऊंगा, वक्त इतना ही है कि भाई अगली बार समझ जाना, नहीं तो किराना स्टोर का किराना बचेगा नहीं।